हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड एट रैंडम। सो हम आ चुके हैं डे 8 में ऑफ पाइथन सीरीज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटरल्स इन पाइथन. So in this video we are going to cover some collections present in Python, strings, characters, numbers and many more. So without any delay, let's start it. So first of all, what are literals? Literals are some values, ऐसे numbers जो already present है Python में, and we have to figure out which type of values are present in Python. So here we will understand that because हम programming की तरफ बढ़ रहे हैं, तो we have to know कि हम कौन कौन सी values को use कर सकते हैं. True, false, boolean, 1, 2, 3, 4, numeric, complex numbers and many more. हम सब पढ़ चुके हैं अपने real life में, लेकिन programming में उसको कैसे use करना है we are going to see here. So first of all, literals are the notations for representing a fixed value in a program. For example, like a string, we have studied कि हम एक string को represent कर सकते हैं, एक character को represent कर सकते हैं. Boolean values हमने पढ़ी, literal collections, जैसे कि एक collection बनाना है, एक set बनाना है. तो what are these and how do we represent them in Python? So we are going to study this in this video. They can also be defined as raw values or data given in variables or constant. Simple. There are 6 types of literals and these are string, character, numeric, boolean, literal collection and special literal. इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं with some coding. So moving on to the next part. Okay, so here you can see I have defined some code. मैंने code थोड़ा सा लिखा हुआ है which is defining me some literals. So first of all, सबसे पहले हम आते हैं string literals पे. First category है string literal की. तो स्ट्रिंग लिटरल में जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हम 3 तरीके से स्ट्रिंग की वैल्यू, दैट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले सिंगल कोट्स में, इन अ सिंगल कोट. नेक्स्ट इज डबल कोट एंड थर्ड इज अ ट्रिपल कोट. हम ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं बट फॉर अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग है, एक ऐसा वैल्यू है, लेट सपोज की पैराग्राफ है, तो आप उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो इन अ सिंगल वेरिएबल यूजिंग 3 कोट्स. ओके, लाइक दिस as seen on my screen. अगर हम इनको प्रिंट करेंगे तो they will be printed as this. So let's start the running. Code is running. Now we are going to see the terminal. In the first line, the string is printed as it is, as we have seen here. Now in the next line, double quote string, and the third line, a मल्टी लाइन स्ट्रिंग. तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है काफी, तो इसमें स्पेस मुझे को प्रोवाइड कर दिया. अगर मैं इसका स्पेस रिड्यूस कर दूंगी देन it will print as it is the string. Now moving ahead on the next type of literal, that is numeric. न्यूमेरिक में हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि इंटीजर. जैसे कि हम देख चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स, बाइनरी नंबर्स, इंटीजर में बाइनरी नंबर आते हैं, हमारे ऑक्टल आते हैं. So these type of values will come under integer literals. तो integer हम देखने वाले हैं, decimal हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने पाइथन में, इन पाइथन, एंड सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू. So for integers there are 4 type of integer. Binary हमने पढ़ा ही है लास्ट वीडियो में, bitwise operators की. What are binary? That the set of 1 and 0. Next is decimal हम यूज करते ही हैं. That consists of the digits from 0 to 9 and the combination of that comes to decimal. Next is octal में हमारे 8 सेट रहते हैं, हेक्साडेसिमल. इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, दे ऑल आर बेसिक टर्म्स. तो ये हम चारों तरीके के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में. नेक्स्ट इज फ्लोट लिटरल. फ्लोट में मतलब कोई डेसिमल वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. ओके, सो इसको हम रन करते हैं. पहले अपने इंटीजर को, जैसे कि मैंने कोड में मैं प्रिंट कर रही हूँ डायरेक्ट वैल्यूज दैट दे आर रनिंग एंड दे कैन बी यूज इन पाइथन. सो वो बहुत, मैंने एक ही लाइन में सारे अपने जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, मेरे इंटीजर्स हैं, मैंने उनको प्रिंट करा दिया. मैंने बाइनरी में वैल्यू दी थी, आप यहाँ चेक करो, बाइनरी में वैल्यू दी थी. बाइनरी आपको पता है, मैंने पढ़ाया है. वी हैव गिवन द वैल्यू इन बाइनरी 1 0 1 0 1 0 0. ओके, लेकिन उसने मुझे आउटपुट क्या दिया, डेसिमल में. उसने कन्वर्ट कर दिया बिकॉज वो इंटीजर प्रिंट करके दे रहा है. ही द कंपाइलर इज कन्वर्टिंग द इनटू द डेसिमल फॉर्म. चाहे वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखो, चाहे ऑक्टल में लिखो, इट्स कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फॉर्म. ओके,
नेक्स्ट इज फ्लोट लिटरल। फ्लोट में हम क्या करते हैं, फ्लोट में हमारे डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं। इसमें मैंने ई और एफ लिया है और ई और एफ की वैल्यू मैंने जो है अपना प्रिंट करा दी एज इट इज। तो 24.8 एंड 45.0 ऐसे कोई भी डेसिमल आप बना सकते हो, ऐसे स्टोर कर सकते हो। ओके, कॉम्प्लेक्स लिटरल, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े होंगे, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। 7 प्लस, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे रिप्रेजेंट होते हैं लाइक a प्लस बी आई, इन विच a इज द, ओके, a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a इज द रियल पार्ट। आपने पढ़ा होगा अपने 11th 12th में। 11th 12th में अगर आपने मैथमेटिक्स लोगी तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। So they are not so much useful, but if you want to store in a variable, you can. It is allowed. That's why I have covered here, and that's why this video is important. You have to know कि आप कौन कौन सी values को use कर सकते हो अपने programming में. So we are using here a complex number. Okay, let's try the output of this particular code so that we should know कि कौन कौन सी values को हम कैसे कैसे store कर सकते हैं and how can we print it. So in the first line we can see that some float literal, there's some decimal values. Okay, that with some point values like this, and the second line we are noticing that there is a complex number because we have printed the value of z, that is 7 plus 5j. तो उसने 7 plus 5j को as it is print कर दिया in the bracket. Okay, because it's a complex number. And k को, उस k की वैल्यू क्या थी, 7j। तो मतलब यहाँ पर कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलूँ 0 plus 7j, so it's 7j na, because we have no real value, we have only imaginary value. So in k we have stored 7j, so it is printed 7j like this. Okay, इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल Z। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हमारा नंबर लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इज बूलियन लिटरल। बूलियन में सिंपल है, मैं बता भी चुकी हूँ, आपको पता भी होगा दैट बूलियन रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू वैल्यूज, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, बाइनरी हमको पता है, वी नो द बिट्स, so we can say that 1 represent true या true represent 1 and 0 represent false। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंपेयर किया 1 एंड ट्रू को। आर दे सेम? अगर ये दोनों सेम होंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर को क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स, या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। 1 इज इक्वल टू ट्रू और 1 इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, तो जो भी होगी वैल्यू, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ए में स्टोर हो जाएगी। एंड यहाँ पे सिमिलरली ट्रू या फॉल्स में से हमारा बी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो, आपकी ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू है, अगर मैं ट्रू में +3 करूं या +4 करूं या कोई भी इंटीजर को ऐड करूं तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रू रिप्रेजेंट 1। अगर आप ट्रू +3 करोगे, जैसे कि मैंने थर्ड लाइन में यहाँ पे 44th लाइन में किया है, तो ट्रू की वैल्यू को वो क्या लेगा, 1। सो इट विल convert this value to 1 and add it to 3 and store in the result into C, a variable. ओके, तो यहाँ पर जो C में स्टोर होगा वो होगा 4 एंड फॉल्स +7, हमारा फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को, देन इट विल स्टोर 7। हमने वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है सारी वेरिएबल्स की, A B C D, A और B में हमारा ट्रू या फॉल्स होगा। अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ट्रू को तो ये ट्रू होना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा होगा तो फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो मैंने दोनों चीज चेक कर ली कि 1 ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है या फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी को भी नहीं कर रहा है। So we can check like this. So I'm running this code. Similarly, you can check it in your compiler for false कि 0 false को represent करता है या नहीं। So उसने आंसर दिया A is true, मतलब मेरा जो 1 है वो true के बराबर है। It is 1 is representing true. Okay, तो A को उसने बराबर, A को वैल्यू दी थी true की, A हो गया हमारा true, B हो गया हमारा false. ओके, एंड C में स्टोर हो गया ट्रू +3, दैट इज 1 + 3 which is equal to 4, and D में स्टोर हो गया 7 + 0 which is equal to D. So this is how Boolean values work and it's very important to understand कि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। Now moving ahead, that is literal collection. This is very important part and very interesting part according to me. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है कभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने पे। लिटरल कलेक्शन में कितने तरीके के हमारे पास कलेक्शंस हैं, पहले तो ये देखते हैं। हमारे पास 4 तरीके के हैं, दैट इज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। मैंने डिक्शनरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है,
आप समझ सकते हो डिक्शनरी, डिक्शनरी हमने इन सब को अपने रियल लाइफ में यूज किया है. वी हैव यूज सेट, वी हैव यूज डिक्शनरी, वी हैव यूज लिस्ट. टपल थोड़ा नया है लेकिन कुछ नहीं, दैट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सबसे पहले आ जाता है लिस्ट पे. लिस्ट में मैंने सिंपली नंबर्स की लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5. नेम की लिस्ट बनाई अमित, कबीर, भास्कर एंड समथिंग लाइक वेरिएबल एनीथिंग. तो यहाँ पर मैंने क्या लिस्ट में मैंने एक ही लिस्ट में अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया है. मेरी आप लिस्ट देख रहे होगे नेम, इसमें अमित भी है, इसमें एक स्ट्रिंग है और एक इसमें इंटीजर है. एंड आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर एंड नेम. देखते हैं पॉसिबल है या नहीं. सो आई एम रनिंग माई कोड, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. will it give me error because हमने क्या पढ़ा है, हम किसी भी कलेक्शन में सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेकिन लिस्ट में अलाउड है that you can store different type of values also. तो अगर मैं यहाँ पर एक डेसिमल भी स्टोर करना चाहूँ तो डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं and it will give me the result like this. Okay, मैंने प्रिंट कर लिया, इट मींस कोई एरर नहीं है, आप स्टोर कर सकते हो. वी आर जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन. ओके, बाकी प्रोग्रामिंग हम अच्छे से जो कोड होता है प्रॉपर वो हम बाद में देखेंगे. सेकेंड टाइप इज टपल. टपल में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कलेक्शन. ओके, लेकिन यहाँ पर आप सेम टाइम की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो. जैसे मैंने पहले मेरे टपल में स्टोर किया है इवन नंबर्स को, मतलब सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर किया है, ना कि किसी स्ट्रिंग को इन्वॉल्व किया है. ओके, बट यू कैन रिपीट हियर द सेम वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे फिर से 2 करती हूँ, देखते हैं कि ये स्टोर होता है नहीं, कि लिस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको सेम वैल्यू रखना है, डिस्टिंक्ट नहीं रख सकते हो, लेकिन टपल में भी आप ऐसा ही कर सकते हो. लेकिन सेट जब हम आगे पढ़ेंगे, 4 टाइप ऑफ कलेक्शन, उसमें आपको सारी वैल्यूज को डिस्टिंक्ट रखना पड़ेगा. लिस्ट एंड टपल में ऐसा नहीं है. लिस्ट में एक एडवांटेज ये हो जाता है कि हम एक ही कलेक्शन में, एक ही वेरिएबल में डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं. एक ही कलेक्शन में हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं. टपल में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. टपल इज वेरी डिफरेंट. ओके, टपल इज डिफरेंट. कलेक्शन वही है, नंबर ऑफ वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. ओके, वी हैव डन दिस. नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें क्या है, इसमें भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, की या वैल्यू पेयर में. हमने डिक्शनरी को सबने यूज किया होगा अपने बचपन में, अपने इंग्लिश बुक्स में. हमारे टीचर्स बोलते थे कि इंग्लिश सुधारने के लिए डिक्शनरी को पढ़ा करो. पढ़ता कोई नहीं था. ओके, लेकिन हमें इतना तो पता है कि डिक्शनरी में होता क्या था. एक कोई वर्ड होता था, फिर उसका मीनिंग होता था, है ना. कोई वर्ड होगा एंड देन उसका मीनिंग होगा. सिमिलरली पाइथन में भी ऐसी डिक्शनरी होती है जिसमें हमको की वैल्यू पेयर्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी नेम. यहाँ लिखा है नेम अमित, एज 20, ID 20. ओके, मैंने उसका की के साथ उसकी वैल्यू को स्टोर किया है. सिंपल. इन ओनली वन कलेक्शन मैं ऐसे कितनी भी सेट बना सकती हूँ और किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकती हूँ. मैंने एज इज अ इंटीजर, so I have storing that also. I'm storing a name also. It is a string and it is an integer. In dictionary, we can store multiple key value pairs into one set, yeah, into one collection. So this is the dictionary, and you can print the value of the value of a whole dictionary like this using print. You just have to pass the dictionary name. So in the first, I have used alphabets and A for apple, B for ball, C for cat. Okay, like this you can go up to Z. It's no problem. कितना भी साइज हो सकता है. सो दिस इज द एडवांटेज इन पाइथन एंड प्रोग्रामिंग कि आप एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा सेट्स स्टोर कर सकते हो, द की वैल्यू पेयर्स आल्सो. सो आपको ये याद रखना है. हम इस पे भी बहुत प्रोग्रामिंग करने वाले हैं आगे चल के, एंड इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज प्रेजेंट इन पाइथन. हम कैसे, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेट. सेट में क्या होता है, सेट में भी आप वैल्यू स्टोर करोगे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करोगे, लेकिन आपकी सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट. मैंने फर्स्ट वॉवल्स में जो फर्स्ट सेट बनाया उसमें मैंने सारे अपने कैरेक्टर्स को स्टोर किया, वॉवल्स को लाइक दिस, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा. ओके, तो कभी भी आपको ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको चेक करना है या ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें कोई वैल्यू रिपीट ना हो, और ये आपको चेक करना है कि उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, सेट. सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें जो मैंने चारों कलेक्शन बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के हमको बहुत यूज होने वाले हैं. सो डू रिमेम्बर देम. ओके,
Now, last is literal is none. If you want to assign a value to a variable, but you don't know what to assign, so you can assign none. It represent null value. अगर आपके पास आपको कोई वेरिएबल असाइन करना है, लेकिन अभी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप उसको असाइन कर पाओ, आप क्या करोगे? तो देन वी यूज नन. इन अदर लैंग्वेजेस वी यूज नल. ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ये जरूरत है. तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे हम इसी कोर्स में. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक दिस वीडियो and share with your friends and subscribe our channel and support us. Thank you everyone. Bye bye.